दोस्तों, मैं फैशन डिजाइनर सुरभि आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं अपने चैनल दीवा स्टाइलिंग क्रिएटिव्स पर। आज हम सीखेंगे 32 बर्स्ट साइज की सिंपल कुर्ती की कटिंग। आपको भी ये प्रॉब्लम फेस होती है जब आप अपनी बर्स्ट साइज के अकॉर्डिंगली कुर्ती कट तो करते हैं पर आर्म होल लेते वक्त समझ नहीं आता कितना लें, या शोल्डर आपके हमेशा डाउन जाते हैं, या कुर्ती आपकी जो है वो पीछे की तरफ गिरती है। तो इन सभी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं और आज करते हैं सिंपल कुर्ती की कटिंग 32 बर्स्ट साइज के ऊपर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हमने 32 बर्स्ट साइज की सिंपल कुर्ती बनानी सीखनी है। अगर हम इसे डार्ट देना चाहेंगे तो वो भी मैं आपको साथ में बता दूंगी कि डार्ट कैसे दिए जाते हैं। इसके लिए मैंने कुछ मेजरमेंट्स ले लिए हैं, जैसे बैक नेक मेरा 6 इंच है, आर्म होल 16 इंच, फ्रंट क्रॉस 12.5, बैक क्रॉस 13.5, लेंथ 40, शोल्डर 14, अपर बस्ट 30, फुल बस्ट 32, वेस्ट 29, हिप 36। अब सबसे पहले हमने ये देखना है कि हमने कपड़े को फोल्ड कैसे करना है। तो उसके लिए हम क्या देखते हैं कि जो हम ये तीनों मेजर्स फुल बस्ट, वेस्ट और हिप में से कौन सा सबसे ज्यादा मेजरमेंट है। मोस्ट प्रोबेबली हिप का ही मेजरमेंट ज्यादा आता है। ये कितना है 36 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 9 इंच। 9 इंच में हम 2 इंच की लूजिंग ऐड करके कितना बन गया 11 इंच। अब हमने 11 इंच से कपड़े को फोल्ड करना है। ये जो हमारी स्लीवेज है, तन्नी है, इसे हम निकाल देंगे। अब यहां से मैं मेजर करूंगी 11 इंच, तो मेरा 11 इंच कहां पर आ रहा है ये। अब मैं यहां से कपड़े को फोल्ड करूंगी इस तरह से। ये मैंने कपड़े को फोल्ड कर लिया है। अब इतना ही हमें कपड़ा चाहिए। ये जो हमारा कपड़ा है ये हम यहां से कट कर देंगे और स्लीव्स बनाने के लिए यूज करेंगे। तो अब हम यहां पर मार्किंग करते हैं। सबसे पहले हम यहां पर एक स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे ताकि हमारी जो भी कुर्ती बने वो एकदम स्ट्रेट बने। ये हमने स्ट्रेट लाइन लगा ली। अब हमने मार्किंग करनी है कि हमारा नेक कितना चाहिए और हमारा तीरा कितना होना चाहिए। तो ये हमारा डिपेंड करता है हमारे बैक नेक पर। बैक नेक हमारा 6 इंच है, तो हमारी जो नेक विड्थ आएगी, हम शोल्डर को डिवाइड करते हैं 5 से, शोल्डर को डिवाइड करूंगी 5 से, तो मेरे पास आता है 2.8 इंच, यानी कि पौने 3 इंच हमने नेक लेना है। और फुल शोल्डर मेरा कितना आएगा, फुल शोल्डर मेरा आएगा 14 का आप हाफ कर लीजिए, तो कितना आया 7 इंच। पहले हमने इतनी मार्किंग करनी है। मैं बेसिक से आपको समझा रही हूं, पहले आप ये मार्क कर लीजिए। यहां से हमने 7 इंच पर मार्क किया और यहां से हम पौने 3 पर मार्क करेंगे। अब नेक की लेंथ कितनी है, बैक नेक की लेंथ 6 इंच, तो मैं तिरछा नापूंगी। यहां से 6 इंच, आधा इंच ऊपर सिलाई में चल जाएगा। आप 6.5 पर मार्क कर लीजिए। ये आ गया। यहां से भी आप पौने 3 पर मार्क कर लीजिए, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ये हमारी पौने 3 हमने लाइन ड्रॉ कर ली। ये तो हमारे वो निशान है कि इतना हमारा शोल्डर है और इतनी हमारी नेक विड्थ एक्चुअल में होनी चाहिए। पर हमारा बैक नेक 6 इंच है, तो उसके लिए जब हमारा 5 से 6 इंच नेक होता है तो हम शोल्डर में क्या करते हैं, फुल शोल्डर में से आधा इंच माइनस कर देते हैं और जो हमारा नेक होता है उसमें से हम 1/4 इंच माइनस कर देते हैं। तो अब जो हमारा नेक बनेगा, अब यहां से आपने 1/4 इंच माइनस किया तो कितना आ गया 2.5 इंच। यहां से अब आपने गले की जो एक्चुअल विड्थ है वो कितनी लेनी है, 2.5 इंच। और नेक हमने और शोल्डर हमने कितना लेना है 6.5 इंच। ये हमारा नेक का निशान है और 6.5 इंच हमारे शोल्डर का निशान है। अब इन दोनों निशान को हमने यहां से पौने 3 ही रहेगा, यहां से 2.5 इंच, इस तरह से हमने मिला देना है। ये हो गया। और यहां से हम नेक की शेप दे देंगे। ये हमारे नेक की शेप आ गई। अब हमने यहां से भी 6.5 पर निशान लगा लेना है। ये हमने एक निशान लगा लिया। अब एक स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर लेती हूं। ये मैंने 6.5 पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली। अब मैं आर्म होल कितना लूंगी, मैंने आपको बताया था कि जितना फुल शोल्डर में से अगर हम 1/2 इंच माइनस करते हैं तो आर्म होल लेने के लिए फुल शोल्डर में से इसका हाफ यानी कि 1/4 हम माइनस करेंगे। तो यहां पर हमारा जो फुल शोल्डर आएगा वो कितना आएगा
7 इंच हमारा पूरा शोल्डर था, ये हमारा 7 इंच पे हमने निशान लगाया, उससे 1/4 इंच कम कर दो, तो ये 1/4 इंच कम यानी कि 6.25 पर हम निशान लगाएंगे। ये हमारा जो आएगा 6.25 पर स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब हमने यहां से शेप देनी है आर्म होल की। तो आर्म होल की शेप देने से पहले आपको क्या देखना है, देखिए आपका बैक क्रॉस 13.5 इंच था, ये आप बैक साइड को ही ड्रॉ कर रहे हो, तो आप यहां से देखिए क्या आपका बैक क्रॉस बन रहा है। तो बैक क्रॉस तो आपका कितना आ रहा है 6.5 यानी कि 13 इंच। आपका बैक क्रॉस कितना है 13.5 इंच यानी कि आधा इंच एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे आधा इंच का कपड़ा वैसे ही कम है। तो यहां पर अगर आप शेप दे दोगे तो क्या होगा, आपका शोल्डर बैक साइड से फंसेगा, आप बाजू आगे करोगे तो वो खिंच पड़ेगी। अब इस केस में हमने क्या करना है, इसीलिए हम कहते हैं फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस लेना जरूरी होता है। तो हमने क्या करना है, कितना शोल्डर है 7 इंच, अब हम यहां से भी 7 इंच पर मार्क कर लेते हैं। ये मैं यहां पे 7 इंच पर मार्क कर रही हूं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये जो 6.5 का निशान है इसे 7 इंच से मैच करेंगे। ये हमने लाइन लगा दी तिरछी। अब हमने क्या करना है, बस्ट साइज लेना है। देखो फुल बस्ट कितनी है 32, फुल बस्ट हमारी है 32 को 4 से डिवाइड किया तो कितना आया 8 इंच, इसमें आधे इंच की लूजिंग हम प्लस करेंगे तो 7.5। अपर बस्ट कितनी है हमारी 30 इंच, इसको 4 से हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 7.7 7.5 इंच, इसमें हम आधा इंच प्लस करेंगे तो ये बनेगा 8 इंच। अब हमने ये दोनों मार्क लगाने हैं। यहां से सबसे पहले आप फुल बस्ट का निशान लगाइए 8.5 और फिर यहां से 8 इंच पर आप निशान लगाइए। अब हमने यहां से कमर और उसका निशान लगा लेते हैं। यहां से हमने एपेक्स पॉइंट, अभी हमारे पास जैसे एपेक्स पॉइंट है ही नहीं कि कहां पर हमने फुल बस्ट कहां पे लेनी है, तो मैं अप्रोक्सीमेटली ले लेती हूँ कि शायद 10 इंच होगी। ठीक है, एपेक्स पॉइंट 10 इंच होगा, तो मैं क्या करूंगी 10.5 पर निशान लगाऊंगी। कमर का निशान 14 है तो मैं 14.5 पर लगाऊंगी। हिप का निशान 21 है तो मैं 21.5 पर लगाऊंगी और इन लाइंस को मैं स्ट्रेट कर लूंगी। अब मैं इन्हें स्ट्रेट कर लेती हूं। इसीलिए हम कहते हैं कि कुर्ती में छोटी छोटी चीज के मेजरमेंट्स लेने बहुत जरूरी होते हैं अगर हम प्रॉपर फिटिंग की कुर्ती चाहते हैं। ये हमने निशान लगा लिया। ये मेरा कौन सा निशान है फुल बस्ट का, तो मैं यहां पर भी फुल बस्ट कितनी थी 8.5, यहां पर 8.5 पर निशान लगाऊंगी। अब यहां पर मेरी कमर कितनी है 29, वेस्ट है 29, इसको हाफ करोगे आप 4 से डिवाइड करोगे तो ये आपका आएगा 7.25 इंच। इसमें आपने कुछ भी लूजिंग नहीं करनी है, तो यहां से आप 7.25 पर निशान लगा लीजिए। हिप आपकी है 36, तो मैं उसका चौथा भाग करके 9 इंच, ये हमारा 9 इंच आ गया। अब हमने इस मार्किंग को मिलाना है। अभी हमने अपर बस्ट को नहीं मिलाना है, हमने आर्म होल से लेना है हिप का निशान। ये आ गया, इस तरह से हमने ये शेप देनी है। अब हमने क्या करना है, 2-2 इंच आप यहां से एक्स्ट्रा ले लीजिए। 2 इंच लेना है 2 इंच ले सकते हैं, 2.5 इंच लेना है 2.5 इंच लेना है आप 2.5 इंच ले सकते हैं। मैं 2-2 इंच ले रही हूं। अब आप इन्हें मिला दीजिए। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया मार्जिन। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये तो हमने शेप दी है बस्ट के हिसाब से, पर जब हमने फिटिंग देनी है तो हमने ये अपर बस्ट को इस फुल बस्ट से मिलाना है। तो आप इन दोनों निशान को मिला दीजिए, ये मिला दीजिए। ये अब आपकी जो शेप बनेगी ना कुछ इस तरह से आएगी। इसको राउंड शेप थोड़ी सी दे देनी है इस तरह से। ओके, तो ये इस तरह से हमारी थोड़ी सी शेप जाएगी। ठीक है, इससे क्या होगा, जो हमारी फुल बस्ट का उभरा हिस्सा होता है उसकी फिटिंग अच्छी आ जाती है और जो ये जो है एक्स्ट्रा कपड़ा वो यहां से निकल जाता है। अब हमने क्या करना है, आर्म होल की शेप देनी है। अब ये वाला आर्म होल तो नहीं रहा, तो इससे हमने क्या करना है, यहां से हम नापेंगे ये वाला साइज कितना आया 1.5 इंच। 6.5 वाले में हमने कितना देखना था, यहां से देखेंगे अपर 1.5 इंच, यहां से भी हम 1.5 इंच पर मार्क किया। अब चाहे तो आप फ्रेंच कर्व यूज कर सकते हो, नहीं तो आप हाथ से भी मार्किंग कर सकते हो। अगर आपने फ्रेंच कर्व यूज करना है तो ये देखिए इस तरह से आपने ये अपर बस्ट के साइज को और इसको इस तरह से मिला के ये हमने शेप दी थी। ये हमारी शेप आई है बैक साइड की इस तरह से। ओके, ये इस तरह से जाएगी। अब अंदर की शेप देनी है। अंदर की शेप हमारे लिए
फ्रंट क्रॉस कितना है 12.5, तो हमें कम से कम यहाँ पे 13 लेना चाहिए। तो 13 कितना आएगा 6.5। तो हमने इस लाइन पर, ये जो हमारी लाइन अब थी, इस पर हमने फ्रंट क्रॉस देना है। फ्रंट क्रॉस के लिए अगेन हम क्या करेंगे, हम यहां से 1 इंच अंदर लेते थे, आपने 1 इंच, ये यहां से आप 1 इंच अंदर ले लीजिए, यहां से भी 1 इंच ले लीजिए, और यहां से इस तरह से आते हुए या तो फ्रेंच कर्व यूज कर लीजिए या आप इस तरह से शेप दे लीजिए। तो ये इस तरह से आपकी शेप बन जाएगी। ये आपकी फ्रंट की शेप आ गई और ये आपकी बैक की शेप आ गई, ये आपकी बैक की शेप आ गई। ठीक है, ये हो गया। अब ये देखिए यहां पर जो आपकी, अब ये देखिए यहां पे हल्की सी चटाई आई है, क्यों? क्योंकि आपका बर्स्ट साइज और शोल्डर, ये फ्रंट क्रॉस बैक क्रॉस में ज्यादा फर्क नहीं है, तो हमने इसी तरह से ही कटाई करनी है। अब ध्यान देने वाली चीज क्या है, फिटिंग कहां से आएगी, यहां से इस तरह से आपकी फिटिंग जाएगी, यहां से ऐसे शेप में। ठीक है, ये हमारी फिटिंग की शेप आएगी। अब डाउन करना है तो नहीं, हम डाउन नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आपको फिर भी है कि मुझे डाउन करना है तो आप आधा इंच यहां से डाउन कर सकते हैं, अदरवाइज मत कीजिए। अब क्या चेक करना है, इसके बाद हम क्या चेक करते हैं, क्या ये हमारा आर्म होल पूरा आया है कि नहीं आया। तो हमने अंदर वाले आर्म होल से चेक करना है, तो यहां से चेक करते हैं। ये हमारा कितना आ गया 8 इंच, अंदर वाला हमारा कितना आया 8 इंच, बाहर वाला शोल्डर कितना है, वो है 7.5 इंच। एक हमारा शोल्डर आया 8 इंच और एक हमारा आया 7.5 इंच, तो कितना हमारा शोल्डर बन गया 15.5 इंच बन गया हमारा शोल्डर। हमें कितना चाहिए था, हमें तो चाहिए था हमारा आर्म होल 16 इंच, हमारा आर्म होल कितना है 16 इंच। अब इस केसेस में देखिए यहां पर हमने क्या किया, बेसिक फॉर्मूला लगाया, यहां से आधा इंच माइनस, यहां से 1/4 इंच माइनस, गले से भी 1/4 इंच माइनस, पर हर एक का बॉडी स्ट्रक्चर अलग होने की वजह से हमें यहां पर एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। इसीलिए मैं आपको कहती हूं कि जो आर्म होल निकालने का कोई भी परफेक्ट फॉर्मूला नहीं होता, क्योंकि सभी की बॉडी शेप अलग होती है। इसीलिए आर्म होल जो है वो एडजस्टमेंट का टॉपिक है, ना कि फॉर्मूले का। अब यहां पर किसी का शोल्डर अगर 15 होता तो 15.5 हमारा आया है, आधा इंच यहां से सिलाई में जाता, 15 इंच रेडी था। अब यहां पर शोल्डर है 16 इंच, अब हम क्या करें, ऑलरेडी कम है, यहाँ पे फ्रंट की भी ड्राफ्टिंग की है, बैक की भी की है, पर आपने इसको फ्रंट मानना है और फ्रंट की कटिंग यहां से करोगे। पर जब आप बैक की कटिंग करोगे तो हमें 16 इंच रेडी चाहिए था शोल्डर, प्लस आधा इंच कर लो यहां से सिलाई मार्जिन, तो कितना हो गया 16.5 इंच हमें चाहिए, हमारे पास 15.5 है। तो आपने बैक वाला साइड जो है यहां से 1 इंच ऊपर, मतलब आपने यहां से 1 इंच ऊपर लेकर कट करना है। ठीक है, यहां से आप 1 इंच कट करोगे, फ्रंट आपका यहां से यहां तक कट होगा, बट जो बैक साइड होगी वो यहां से 1 इंच और ऊपर होगी और यहां से भी शोल्डर कट होगा और आपका शोल्डर परफेक्टली बन जाएगा। अब कई लोगों के माइंड में डाउट आएगा कि फ्रंट पोर्शन छोटा है और बैक पोर्शन बड़ा है, तो ये तो अनइवन हो गया, तो वो तो मैच ही नहीं करेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, जब आप 1 इंच यहां से बढ़ाओगे तो क्या होगा, वो 1 इंच यहां से सिलाई होकर जब आगे की तरफ आएगा तो आपका जो गला पीछे को जाने की प्रॉब्लम है वो ऑटोमेटिकली सॉर्ट आउट हो जाएगी। दूसरी चीज, जब आपने इसको स्टिच करना है तो आपने इसका ये साइड और बैक का साइड इस तरह से ही लेकर सिलाई करनी, ये ऑटोमेटिकली वहीं पर आ जाएंगे, और फिर आपने जो आपकी साइज होगा उसके हिसाब से स्टिचिंग कर देनी है। दूसरा ऑप्शन एक और दे देती हूं, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे यहां से ऊपर करके समझ नहीं आ रहा है, तो आप क्या कीजिए, ये जो लाइन आपने ऊपर की थी इसे नीचे कर दीजिए, 1/4 इंच ऊपर की थी 1/4 इंच नीचे कर दीजिए। अब जो आपकी शेप बनेगी वो शेप इस तरह से बनेगी और इस तरह से बनेगी यहां पर, और दूसरी बाहर वाली शेप भी, अंदर वाली शेप भी अब ये वाली आएगी। तो हम इस तरह से, ये कितना आया 8.5, इसको भी नाप लेते हैं, कितना आया 8, तो 8 + 8.5 16.5 इंच, ऑटोमेटिकली हमारा शोल्डर बराबर आ गया। तो अगर किसी को यहां से लगता है कि नहीं मुझे तो पीछे से फ्लैप आगे नहीं करना है, तो ऐसा नहीं करना है, तो आप इसको नीचे करके आप कटिंग कर सकते हैं। पर द बेस्ट सोल्यूशन, जब आपका नेक डीप हो तो आप यहां से शोल्डर को आगे बढ़ाइए, तो गला पीछे की तरफ जाएगा नहीं, सबसे अच्छी फिटिंग यहां से आ जाएगी। पर अगर आप फिर भी यहां पे भी जाना चाहते हैं आप ये भी कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारे मार्जिन की लाइन हो गई 2-2 इंच की, और नीचे आपका जो है लेंथ की साइज आ जाएगा। अब बाई चांस किसी ने डार्ट देने हैं, तो डार्ट जो हम देते हैं, ये हमारा डार्ट पॉइंट है, तो बस साइज में यहां पर आप 3.5 इंच पर आप क्या कीजिए,
3.5 इंच पर, ये फ्रंट का डाइट बता रही हूं मैं, 3.5 इंच पर निशान लगा लीजिए। यहां से कितना आया है ये 4 इंच, तो नीचे भी 4 इंच आ जाइए। 4 का 4.5 भी आप ले सकते हैं अगर आपको ज्यादा लंबी प्लेट अच्छी लगती है तो। अब आपने क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लीजिए, यहां से भी 3.5 इंच ले लीजिए, ये हमारा 3.5 इंच आ गया। अब हम इन दोनों मार्क्स को ज्वाइन कर देते हैं, ये ज्वाइन कर दिया। अब आधा इंच यहां से ले लीजिए, आधा इंच यहां से ले लीजिए और इन मार्क्स को ज्वाइन कर दीजिए। ये हमने ज्वाइन कर दिया इस तरह से। ये आ गया। अब क्या यहां पे कंप्लीट नहीं, 1 इंच तो अंदर से लाके कपड़ा, तो अब ये जो कमर की शेप है यहां से हम 1 इंच बढ़ा देंगे और अब हमारी ये जो शेप आएगी वो इस तरह से आएगी। ठीक है, तो ये तब करना है जब आपने प्लीट्स देनी है। अगर आपने डार्ट नहीं देनी है, ये नहीं देना है, तो आपको जो मैंने अभी चीज बताई है वहां तक ही आप ड्रॉ कीजिए और कटिंग कीजिए। कटिंग आपने यहां पर करनी है, फिटिंग आपने इस तरह से देनी है, इस तरह से देनी है। ये आपका अंदर वाला शोल्डर हो गया, ये बाहर वाला बैक शोल्डर हो गया, फ्रंट क्रॉस बैक क्रॉस हमने सब कुछ नाप दिया है। सबसे पहले हमने कपड़े को फोल्ड करना है। मान लीजिए स्लीव की लेंथ 15 इंच है, तो मैं 17 इंच यहां से कपड़ा इस तरह से रखूंगी और लेंथ वाइज इसे फोल्ड करूंगी। ये मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने के बाद उसे यहां से कितना मोड़ना है, इतना या पूरा ही, ये किस पे डिपेंड करता है, मेरी बस्ट कितनी है। बस्ट मेरी 32 है, तो 4 से डिवाइड करो तो कितना आया 8.5, 8.5 में आधा इंच लूजिंग। अब हमने यहां से 9 इंच लेना है, ये 9 इंच। अब हमने कपड़े को इस तरह से 9 इंच से फोल्ड कर देना है। ये आप आपने 9 इंच पर फोल्ड कर देना है। ये जो है ये कपड़ा एक्स्ट्रा है, इतना ही हमें कपड़ा चाहिए स्लीव के लिए। यहां से भी कट गया है कपड़ा, ये एक्स्ट्रा है और ये हमारी स्लीव होगी। अब हमने क्या करना है, देखिए अंदर की साइड में दोनों सीधे साइड आएंगे। अब हमने ऊपर से 3 इंच ले लेना है, ये 3 इंच ले लिया हमने। 3 इंच पर हम यहां से 1.5 इंच अंदर आ जाएंगे, ये हम 1.5 इंच अंदर आ गए। अब यहां से हमने लगाना है मोहरी का निशान। इसकी ये जो मोहरी है वो 10 है, तो मैं यहां से 5.5 पर निशान लगाऊंगी। अब इस मार्क को इस मार्क के साथ हम ज्वाइन करेंगे। ये हमारी फिटिंग का निशान आ गया। अब यहां से भी हम 1.5 इंच ले लेंगे इस तरह से और इस कॉर्नर को इस कॉर्नर के साथ हम ज्वाइन कर देंगे। ये हमारी लूजिंग आ गई। अब बात रही यहां से शेप देने की। सबसे पहले मैं इधर भी मैं 3 इंच पूरी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेती हूं। ये मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली। अब रही यहां से शेप देने की बात, तो हमने क्या करना है, यहां से 1 इंच पर हम निशान लगाएंगे, ये 1 इंच। अब हमने यहां से यहां पर शेप देनी है, तो ये शेप कैसे आएगी, यहां से स्ट्रेट एंड देन नीचे इस तरह से यूं जाते हुए और इसको से थोड़ा सा ऊपर, मतलब इस तरह से राउंड शेप। ठीक है, ये हमारे बैक नेक की हो गई। अब हमने इसका और इसका आधा यानी कि 3.5 पर निशान लगा लेते हैं। आधा इंच नीचे आ जाइए, यहीं से हमने स्टार्ट करना है। यहां से धीरे धीरे नीचे आएंगे, 1 इंच तो सीधा ही रहेगा और यहां से नीचे आते हुए इस तरह से हमने शेप, ये हमारी इस तरह से शेप आ गई। ठीक है, अब हमारा आर्म होल कितना था, 16 इंच। हम इसे नाप के देख लेते हैं, नापेंगे इस तरह से, कितना आया 8.25, ये कितना आया 8.25, 8 16 और 1.25 मतलब क्वार्टर आधा 16.5 इंच आ गया। तो ये हमारी आर्म होल की शेप परफेक्ट बन गई। तो अब हमने कटिंग कैसे करनी है, ये हमारी फ्रंट की आ गई और यहां से हम कटिंग करेंगे और फिटिंग हमने यहां से दे दी, ये हमारी फिटिंग। अब
एक चीज और, किसी को बाइसेप जहां पर डोला होता है वहां से भी फिटिंग चाहिए, तो हम क्या करेंगे, डोले का नाप ले लेंगे, यहां से 5 इंच नीचे आ जाएंगे, 5 या 4.5 इंच नीचे आ जाइए। मान लीजिए किसी का जो डोला है पूरी राउंड जो है वो 13 इंच है, तो आप यहाँ पे 6.5 ले लीजिए और यहां से फिटिंग दीजिए। अब इसे इस तरह से हल्की सी राउंड शी शेप देते हुए आपने इसको मोरी से मैच कर दिया, तो ये फिटिंग के निशान आ जाएगा। तो किसी को शॉर्ट स्लीव चाहिए तो जितनी शॉर्ट लेंथ है आप उतनी शॉर्ट इसको कर सकते हैं। तो आई होप आपको 32 बस साइज पर कुर्ती की कटिंग करनी आई होगी, और शोल्डर अगर एडजस्ट नहीं हो रहा है तो उस केस में क्या करना है वो भी आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर और अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।